हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए, अभी हम लोग जो है द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग जो है 2C में त्रिघात बहुपद के विषय में पढ़ेंगे। तो त्रिघात है क्या? तो ऐसा बहुपद जिस पर सबसे बड़ी घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें कोई भी संख्या, जैसे x³ प्लस 4x² प्लस 2x+3, तो यह देखिए इस बहुपद पर सबसे बड़ी जो घात है, जो पावर है, वह कितना है? 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यह त्रिघाती बहुपद हो गया। और अगर हम आपको इसको मैं पूछूं कि यह कौन सा बहुपद है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? इस पर सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। तो इसमें जब सबसे बड़ी घात 2 है तो मतलब यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं। ठीक, द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक? 2 शून्यांक। ठीक है, अल्फा और बीटा हम लोग मानते हैं। मतलब किसी भी द्विघात समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो उसका 2 आंसर निकलेगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से त्रिघात बहुपद के लिए जब हम काम करते हैं तो उसमें त्रिघात में जो उस बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वह 3 घात होती है। 3 घात, यानी कि जैसे मैंने यहाँ लिख के आपको बता दिया कि इसमें त्रिघात में सबसे बड़ी घात 3 घात है। उससे छोटा 2 है, 1 है, इस पर 0 है। मैंने x पे 0 यहाँ मान लिया जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या पे या किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर होता है तो उसका 1 होता है, तो यहाँ 0 मान लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसको हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो त्रिघात बहुपद का जो है यह जान लीजिएगा कि इसके 3 शून्यांक होते हैं। कितने शून्यांक? 3 शून्यांक होते हैं। ठीक, अल्फा, बीटा और गामा, 3 शून्यांक इसके होते हैं। यह क्लियर हो गया? तो अब हम इसी के विषय में पढ़ेंगे। चूंकि 2B में जो हम लोग पढ़े वह द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग पढ़े थे। उनके शून्यांकों को निकालना, उनका योगफल गुणनफल निकालना, यह सब चीज हम 2B में पढ़े हैं। अब 2C में त्रिघात शून्यांकों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे इसको। तो आइए अब हम आपको पहले फार्मूला बता दें, क्योंकि जो मैथ का ज्ञान होता है वह फार्मूला होता है। अगर हमको फार्मूला पता हो तो मैथ लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम पहले आपको फार्मूला बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिघात बहुपद को हमने मान लिया कि एक त्रिघात बहुपद हमने लिया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो। तो मतलब यह हमने एक त्रिघात बहुपद लिया है। समझ में आ गया ना? तो इस त्रिघात बहुपद में हम क्या करेंगे, इसमें पहले आप जान लीजिए। तो त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योग, तो इसमें कितने मूल होते हैं? 3 घात, तो 3 मूल। क्लियर हो गया? यानी त्रिघाती के 3 मूल होते हैं। तो हमने मान लिया कि अल्फा, बीटा और गामा, यह 3 मूल इसके हो गए। क्लियर हो गया? तो इस 3 मूलों का योगफल मैंने किया है। मैंने त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसमें भी सेम उसी तरह होता है, -b/a। क्लियर हो गया ना? -b/a याद रखे रहिएगा। अब b इसमें कहा है? यहाँ b है और यहाँ पर a है। ठीक, मतलब x² का गुणांक माने x² के जो गुणे में होगा और अपान x³ के जो गुणे में होगा, मतलब कि x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। समझ में आ गया ना? मतलब ये त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योग है। मैंने तीनों को जोड़ेंगे तो -b/a फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, यह दिमाग में आप रख लीजिएगा, क्योंकि अभी सत्यापन करने में उसकी जरूरत आएगी। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद के 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल कितना होगा। जैसे 2 शून्यांकों को लेना, उनका गुणा करके योग करना है। मतलब 3 शून्यांक है, अल्फा, बीटा और गामा,
इसमें से किसी दो शून्यांक को लेकर गुणा करेंगे, बारी बारी से जब तीनों में गुणा हो जाएगा तो उसको ऐड करने वाला काम करेंगे। माने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा का गुणा प्लस मैंने जोड़ दिया गया बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका सूत्र होगा C/A। C मतलब क्या, यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक, मतलब यक्स के गुणे में जो अंक होगा और अपान में लिखेंगे एक्स क्यूब के जो गुणे में अंक होगा। क्लियर हो गया ना। इसी तरह से त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यांकों का गुणनफल, तो इसमें तीनों का गुणा कर देंगे एक साथ, तो अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक माइनस के साथ, मतलब -d/a। बहुत ही आसान है। अब देखिए आप खुद समझ लीजिए, थोड़ा आप समझे रहेंगे तो आपके लिए बड़ा बेस्ट होगा। अगर द्विघात बहुपद की हम बात करते हैं तो मूलों का योग होता है, दो मूल होते हैं, दोनों का मूलों का योगफल हो जाता है -b/a। अब मूलों का गुणनफल हो जाता है c/a। इसमें केवल दो काम करना है हमको, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल यह निकालना है। ठीक है ना। अब कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद के कितने मूल, दो मूल, और त्रिघात बहुपद के कितने मूल, कितने शून्यांक होंगे, तो 3 शून्यांक होंगे, यानी कि 3 मूल होंगे। क्लियर। चलिए अब हम इसको बनाना, त्रिघात बहुपद बनाना, ठीक, या आप दिमाग में रख लीजिएगा। इसके लिए फार्मूला होता है सेम टू सेम फार्मूला जो है, जैसे द्विघात बहुपद का वैसे त्रिघात बहुपद का, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें होता है। देखिए यक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब यह वाला चीज, एक्स स्क्वायर प्लस अब यह वाला चीज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह जो है त्रिघात बहुपद बन गया हमारा। ये इसी फार्मूले पे हम रख देंगे, अगर यह चीज दिया है और इसी फार्मूले पे हम रख देंगे तो हमारा त्रिघात बहुपद तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं, देखिए बहुत मजेदार सवाल होने वाला है, एकदम बिल्कुल जो है आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। और वीडियो तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, एकदम पक्का है, क्योंकि मैं ऐसा ही पढ़ा रहा हूँ जैसे होम ट्यूशन पढ़ाया जाता है, सेम टू सेम ऐसे पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले यह समझिए आप। कहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। यानी कि अब हमको शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, लेकिन उसके पहले यहाँ शून्यांक दे दिया गया है। ठीक है, जो शून्यांक है वह यहाँ पर दिया गया, निकालना नहीं है हमको, दिया है यहाँ पर, इसी को हमको चेक करना है। क्लियर हो गया। तो सवाल में देखिए यह त्रिघात बहुपद के शून्यांक है, मतलब यह x की वैल्यू है 1/2, 1 और -2। तो यह बताना है कि यह सत्यापित करना है कि यह क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्यांक हैं। तो त्रिघात बहुपद के शून्यांक अगर होंगे तो मतलब यह जो बहुपद है, जो त्रिघात बहुपद है, वह 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब यह मान जब रखेंगे इसमें तो यह पूरा समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो अब यह देखिए, अब हम x = 1/2 ले लेते हैं। जैसे इसमें देखिए 3 वैल्यू दिया है, 1/2 दिया है, 1 दिया है, -2 दिया है। तो बारी बारी से हमको यह रखना है। तो x के जगह 1/2, मतलब जहां x है वहां 1/2 हमको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × 1/2, इस पर x पर कितना पावर है, 3 पावर है, तो पावर 3 हमने लगा दिया। ठीक है, प्लस 1/2 पर पावर 2। देखिए यहाँ पर x पे पावर 2 है, तो x के जगह, इसी x के जगह रखना है यहाँ
5 1/2 प्लस 2। क्लियर हो गया ना। अगर यह रखने पर 0 आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि यह त्रिघात बहुपद के शून्यांक हैं। यही दिमाग में रखना है। मतलब जो वैल्यू यहाँ दिया गया है, अगर वह मान अगर सेट करने पर इसमें 0 आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि यह त्रिघात बहुपद के शून्यांक हैं। अगर 0 नहीं आता है तो समझ जाइएगा कि यह त्रिघात बहुपद का शून्यांक नहीं है। समझा गया ना। तो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ अगर देखा जाए तो 1/2 कितनी बार लिखना है? 3 बार। 1/2 1/2 1/2। क्लियर हो गया ना। तो गुणा करेंगे तो सामने सामने गुणा होता है, तो 1 एकन्ने 1 एकन्ने 1 और 2 दूना 4 दूना 8। क्लियर हो गया ना। मतलब 1/8 यह हो गया। क्लियर हो गया ना। प्लस 1/4 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दूरी बार गुणा करना है। देखिए 1/2 गुणे 1/2, बहुत स्पष्ट मैं आपको समझाऊंगा, समझ लीजिएगा। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 1/4 हो गया। माइनस 5 का गुणा 1 में कर देंगे, 5 करने 5/2 प्लस 2। हमको लग रहा है आपको बहुत बेहतर तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह काट दीजिए, 2 करने 2 2 दूना 4, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखिए इन दोनों का जो हर है वह कैसा हो गया? सेम हो गया। देखिए एक जैसा हो गया ना। तो इसको हम एक बार लिखेंगे। इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, माने 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, माने 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। माइनस 5/2 प्लस 2। क्लियर। अब यह काट दीजिए, 2 करने 2 2 दूना 4, मतलब 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। हर बराबर है तो एक बार लिखेंगे। 1 - 5 प्लस 2। अब यह घटा देंगे भाई। देखिए +1 में से -5 जाएगा तो माइनस वाला संख्या जो है ज्यादा अधिक है, तो माइनस चिन्ह उतारेंगे और अंक को घटा लेंगे, तो 4/2। क्लियर हो गया ना यार। हमको लगा आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस 2। अब यह काट देंगे तो -2 प्लस 2, तो -2 में से +2 जाएगा, मैंने घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 0। तो मतलब यह इसका शून्यांक है, क्योंकि इसका जो पूरा हल किए हैं वह 0 के बराबर आ गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मैं पहला नंबर आपको बता दे रहा हूं, दूसरा आप खुद लगाने का प्रयास करिएगा, उसको थोड़ा मैं फास्ट आपको बता दूंगा। अब x = 1 रख लिया जाए। जो अब यहाँ x के जगह भाई 3 शून्यांक है ना, तो तीनों रख के चेक करेंगे। 0 आ गया तो शून्यांक है, 0 नहीं आया तो शून्यांक नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर रखिए, तो 2 1 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। अब यहाँ 2 इंटू 1 1 जा 1 1 1 जा 1, मतलब 1 को 3 बार अगर लिख के गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। प्लस 1 इंटू 1, 2 बार लिखेंगे ना, 2 ठो घात है। तो एक चीज और मिस्टेक कितने लोग करते हैं, जिनको मैथ नहीं आता है समझ में, वो क्या करते हैं, 1 में 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 करने 2 यहाँ लिख देते हैं, तो गलत है यार, जान लीजिएगा। ठीक है ना। इसका मतलब यह हो गया कि 1 को 2 बार लिखना है। 1 पे स्क्वायर का मतलब 1 को हम 2 बार लिखेंगे, वो भी इंटू करके। तो 1 में 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा ना, यह दिमाग में रख लीजिएगा। माइनस 5 प्लस 2, समझा गया ना। 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 माइनस 5 प्लस 2, समझा गया। अब देखिए यहाँ पर जितना प्लस वाला होता है उसको एक साथ ऐड कर लीजिए, तो +2 + 1 3 और +2 5 -5, यानी 5 में से 5 जाएगा, क्या बच जाएगा? 0, यानी कि 1 भी इसका शून्यांक है। ठीक है। अब हम जो है आपको आगे मैं बता रहा हूं, x = -2 रखा जाए, यह रखने पर अब हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में -2 यानी कि -2 रखना है हमको। तो यहां पर देखिए 2 -2 का होल क्यूब प्लस x के जगह फिर -2 रखेंगे का होल स्क्वायर -5 -2 प्लस 2। क्लियर हो गया ना।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ रफ मैं करते चल रहा हूँ, यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसान हो। तब देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, मतलब 2 गुणे -8 यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर -2 गुणे -2 माने माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना 4। अब माइनस माइनस प्लस, अब 5 दूना 10 प्लस 2। अब यहाँ गुणा कर देंगे तो माइनस और इसके आगे क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा, -8 दूना 16, और प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे तो +4 +10 और +2, यह एक जैसा हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम एक साथ जोड़ेंगे तो प्लस कितना हो गया, 16। अब -16 में से +16 जब जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। मतलब हम यह कह सकते हैं कि यह जो तीनों नंबर है x = 1/2, x = 1, x = -2 को रखने पर 0 आ गया है। तो जब 0 आ गया तो इसका मतलब यह इसके त्रिघात बहुपद के यह तीनों शून्यांक हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हमको यहीं रुकना नहीं है, अभी हमको यह भी बताना है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो चलिए अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो है संबंध स्थापित किया जाए, ठीक है। अब तो यह समझ में आ गया कि 1/2, 1 और -2 इसके शून्यांक हैं। अब जो शून्यांक हैं तब हम उनको सत्यापित करेंगे, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जो है हम आपको तुलना कर लिया जाए। जो समीकरण हम बताए हैं, त्रिघात बहुपद का समीकरण हमने यह बताया है, ax³ + bx² + cx + d से तुलना कर लिया जाए। तुलना करने पर तो अगर इससे हम तुलना करेंगे तो a के जगह इसमें मिलेगा 2, यानी a = 2। अब b के जगह मिलेगा, जब कुछ नहीं इसके पास होता है तो 1 होता है, तो b = 1, c = देखिए -5, और d = अचर पद होता है 2। देखिए यहाँ पे अचर पद इसके सामने 2 है, क्लियर हो गया ना। तो a, b और c की वैल्यू मैंने निकाल लिया है। अब इसके जो 3 या शून्यांक दिया गया है उसको हम मान लें अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा = हमने मान लिया 1/2, बीटा = मान लिया 1, और गामा = मैंने मान लिया -2। क्लियर होगा ना। क्रम से दिया है तो अल्फा, बीटा, गामा क्रम से मान लिए हैं, क्योंकि यही मूल हम माना जाता है, अल्फा, बीटा और गामा 3 मूल। तो अब इसको हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल करेंगे। शून्यांकों का योगफल, तो योगफल में हमने आपको बताया है कि तीनों को ऐड कर देते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर हो गया ना। तो अल्फा है 1/2, है ना, 1/2 यहाँ लिख देते हैं 1/2, फिर +1 + -2, यानी कि 1/2 + 1, अब माइनस प्लस का गुणा -2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 ऐसे गुणा हो जाएगा, 2 × 2 और यह 2 दूना 4, मैंने क्रॉस में गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर 2 का 2 में गुणा कर देंगे, बटे 2। अब 2 और 1 3 - 4 बटे 2। अब -4 में से +3 घट जाएगा तो -1 बटे 2 आ गया। क्लियर हो गया। तो या तो तीनों को जोड़कर निकालें। अब फार्मूले पे रखेंगे तो शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का जो योगफल हम बताए हैं वह फार्मूले में क्या बताए हैं, -b/a होता है। तब b के जगह देखिए क्या है, 1, सूत्र में माइनस है तो उतार देंगे। अब b के जगह यहाँ पे 1 है और a के जगह 2 है, तो समझ में आ गया ना। देखिए दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब यह हमने सत्यापित कर दिया। अब दोनों का गुणनफल तो हम डायरेक्ट यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इन दोनों का, इस तीनों का मतलब 2 शून्यांकों का गुणा करके योगफल करने पर, ठीक है, 2 शून्यांकों का गुणा करके उनका योगफल किया जाए। तो इसके लिए जो होता है, तो देखिए अल्फा बीटा, अल्फा कितना है 1/2,
गुणे 1 प्लस 1 गुणे -2 प्लस, अब गामा कितना है -2 और अल्फा कितना है 1/2। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यह 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2, फिर यह कट जाएगा। -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/2, अब -2 और -1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर दीजिए क्रॉस में, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 दूना 6/2, यानी कि यह हो जाएगा -5/2। क्लियर। तो इसको फार्मूले पर रखा जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो 2 शून्यांकों के गुणनफलों का योग। तो क्या होता है, फार्मूला भी हम आपको लिखवाए हैं सबसे पहले ही, इसलिए मैंने कहा है उसको लिख लीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपको कि कॉपी और कलम और बुक तीनों एक साथ लेकर तभी आप बैठिए। इससे आपको यह लाभ होगा, बेनिफिट ज़्यादा आपको मिलेगा कि आप जो है जो लिखे रहेंगे उसको पलट के तुरंत देख लेंगे कौन सा फार्मूला आंसर लगा रहे हैं, और जब आप आगे लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा, समझ लीजिए। तो आप यह बिल्कुल तीनों चीज़ लेकर बैठिए, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ज़रूर आप नोट्स करते रहिए, क्योंकि जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक आपको बेस्ट स्टूडेंट मैथ के नहीं बन पाएंगे। ठीक है। तो चलिए आइए, तो उसके लिए जो फार्मूला हमने बताया था वह बताया था C/A, मतलब x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है। तो x का गुणांक कितना है भाई, देखिए c कितना है -5, a कितना हो गया 2। देखिए आ गया ना दोनों। इसका मतलब हम इसको भी सत्यापित कर दिए। अब हम क्या करेंगे आगे, इसमें शून्यांकों का गुणनफल, तीनों शून्यांकों का गुणनफल करना है। तो आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा का मतलब क्या, 1/2, बीटा का मतलब 1 और गामा का मतलब -2। अब इससे यह कैंसिल हो गया, तो -1 का यहाँ 1 आएगा, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, और माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस। इस शून्यांकों का गुणनफल, तो इसमें होता है D/A होता है माइनस में। क्लियर हो गया ना, D/A। तो D कितना है आप खुद सोचिए, D, तो यहां पर D कितना है 2 है, D कितना है 2 है, और A कितना है, A भी 2 है। तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, -1 हो गया। क्लियर हो गया। देखिए शून्यांकों का गुणनफल भी जो है बराबर हो गया। लग रहा है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध कैसे स्थापित करते हैं। क्लियर हो गया ना। तो अब इसका दूसरा नंबर मैं आपको लिख दूंगा और आप उसको जरूर करेंगे। पहले हमको क्या करना है, पहले हमको जो मान दिया गया है वह त्रिघात बहुपद में 3 बार रखकर चेक करना है। अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए कि यह शून्यांक त्रिघात बहुपद के ही है। ठीक। अगर 0 नहीं आता है या रखने पर तो जान लीजिएगा, चाहे वो कोई भी सवाल हो, चाहे इसका पहला लगा रहे हो चाहे दूसरा लगा रहे हो, चाहे कोई भी अगर सवाल आप लगा रहे हैं और अगर वह शून्यांक दिया गया है, अगर वह शून्यांक रखने पर 0 नहीं आता है तो समझ लीजिएगा कि उसका शून्यांक नहीं है, और अगर शून्यांक रखने पर 0 आ गया तो समझ लीजिए वह उसी का शून्यांक है। तब उसके बाद से शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हमको यह फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। मतलब एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इस फार्मूले पे रख देंगे, फिर एक बार ऐसे करेंगे, फिर एक बार फार्मूले पे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार फार्मूले पे। समझेगा ना। अगर बराबर या आता गया, मैंने 2 बार निकालना है गुणनफल, और दोनों पर अगर सटीक आ गया तो समझ लीजिएगा कि यह हम सत्यापित कर दिए। अगर नहीं आता तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं गलत है। हमको लग रहा है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि मेरा नया वीडियो अब तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर तो एकदम बिल्कुल करें आप, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है और काम करने की जो लगन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए इसमें, क्योंकि इसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को इसमें मैं पढ़ाऊँगा बारी बारी से करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप लोग जुड़िए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सबका मैं वीडियो बार बारी से डालूंगा। और अगर आप लोग चाहेंगे तो ऑनलाइन क्लास भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग मांग करेंगे तो मैं ऐसा जरूर कर दूंगा।